राधे राधे। माता पिता हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ सीख तो देते ही रहते हैं और यह सीख हमारे जीवन के लिए कई बार बहुत काम आती है। ऐसी ही एक सीख दी थी एक पिता ने अपने बेटे को। आइए सुनते हैं क्या है वो सीख। एक बार एक पिता अपनी मरणासन अवस्था में, वो बस कुछ ही समय मरने वाले थे, बहुत बीमार थे और हिलडुल भी नहीं सकते थे, अपने पलंग पर विश्राम कर रहे थे। वे अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, पर अब जाते जाते मैं तुम्हें कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आज तक तुम्हें लेसन नहीं दे सका, वो लेसन देना चाहता हूँ। और ये शिक्षा मैं जब तक तुम्हें दूँ, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक कोयला और एक चंदन की लकड़ी लेकर आ जाओ। पिताजी की आज्ञा थी और वो भी जब वो मरने वाले थे, बड़ा अटपटा सा चीज़ था, कोयला का एक टुकड़ा और चंदन की लकड़ी, इसका पिताजी क्या करेंगे। पर कुछ भी ना सोचते हुए, बिना कुछ सोचे, वह बेटा जाता है और अपने घर में से एक चंदन की लकड़ी और कोयले का टुकड़ा लेकर आ जाता है पिताजी के पास। अब उसके हाथ में एक चंदन की लकड़ी थी और एक कोयले का टुकड़ा। अब उसके हाथ में एक चंदन की लकड़ी थी और एक कोयले का टुकड़ा। पिताजी को ले जाकर उनके पास रख देता है। अब पिताजी के पास रख कर वो हाथ धोने जाने वाला होता है कि पिताजी कहते हैं कि बेटा एक मिनट रुको, तुम्हारे हाथ मुझे दिखाओ। अब जिस हाथ में कोयला था उस पर कुछ कालिख लग गई थी, क्योंकि कोयला तो अपनी कालिख छोड़ता ही है। और जिस हाथ में चंदन की लकड़ी थी वो बिल्कुल साफ सुथरा था, उसमें कुछ नहीं था। पिताजी बेटे को कहते हैं कि ठीक है, अब तुम अपने हाथ धोने जा सकते हो। बेटा अपने हाथ धोने जाता है, हाथ धोकर वापस आता है। जब वापस आता है तो पिताजी कहते हैं कि बेटा अब अपने हाथ देखो। तो बेटा हाथ देखता है, जिस हाथ में कोयला था उसमें कुछ निशान रह गए थे कोयले के। कोयले की कालिख ईजिली साफ नहीं हो पाती, तो वो कोयले की कालिख उसके हाथ में रह गई थी। और जिस हाथ में चंदन था वो तो पहले से साफ था और अब भी साफ ही था। पिताजी कहते हैं कि बेटा इस चंदन वाले हाथ को सूंघो। अब जब चंदन की लकड़ी वाले हाथ को सूंघता है तो चंदन की भीनी भीनी महक आ रही होती है। पिताजी कहते हैं कि बेटा यही मेरी सीख है तुम्हारे लिए। बेटा कहता है, अरे आपने तो सिर्फ चंदन और कोयला मंगवाया, इसमें सीख क्या हुई। तो पिताजी ने समझाया कि बेटा ये जो कोयला है ना, ये गलत संगति का प्रतीक है। जब हमारी संगति गलत होती है, जैसे जब तुम उस कोयले को अपने हाथ में लेके आए थे, तो उस गलत संगति का प्रभाव हम पर पड़ता ही है और तुम्हारे हाथ काले हो गए थे। तो वैसे ही तुम्हारा जीवन भी कलंकित होगा। पर जब तुम इस गलत संगत को पहचान के इसे अपने जीवन से निकाल दोगे ना, तब भी जैसे हाथ धोने के बाद तुम्हारे हाथ में कोयले के निशान रह गए थे, वैसे ही तुम्हारा जीवन में कुछ ना कुछ कलंक शेष रह ही जाएगा। इसलिए गलत संगत में कभी मत रहना। तो बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, पर इस चंदन की लकड़ी से आप क्या बताना चाहते थे। तो पिताजी ने कहा कि बेटा चंदन की लकड़ी अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों का प्रतीक है। जब तुम ये चंदन की लकड़ी लेकर आए तो तुम्हारे हाथ में और इस पूरे वातावरण में चंदन की खुशनुमा खुशबू महक उठी। तुमने इस चंदन की लकड़ी को रख दिया। वैसे ही तुम जैसे अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छी संगत में रहोगे, तो तुम्हारा जीवन वो सुगंधित कर देंगे। अब इस चंदन की लकड़ी को तुमने रख दिया।
रखने के बाद, मतलब कि अगर ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चले भी जाते हैं और तुम इनसे किसी तरह दूर भी हो जाते हो, तो भी इनके गुणों से, इनकी शिक्षाओं से तुम्हारा जीवन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। जैसे कि हाथ धोने के बाद भी तुम्हारे हाथ में चंदन की खुशबू रह गई थी। इसीलिए चुनाव तुम्हें करना है कि तुम अच्छी संगत में रहना चाहते हो या बुरी संगत में। कितनी प्यारी सीख दी है ना पिताजी ने इस बेटे को। हमारी संगत हम कैसी रखना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, पर इससे हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आशा है आप भी इस कहानी को समझेंगे और हमेशा अच्छी संगत में रहेंगे। राधे राधे।